Hey everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes Oraing and Ugapur. As you know about me that I have started one series of 12th English for English 12th board exams. You are from CBSE or UP board or CSC board, you can join our channel because this channel is going to support you from your examinations to improve your English. I will not speak more English here. I am going to speak English also, Hindi also, because I know one thing very well. Whatever we are doing, only for my students, and I know one thing very well. Ki my students are backbone of my coaching. If I will not speak according to them, so we cannot do anything best for them. So I'm saying with you again and again. If you want to know about Flamingo, just you can take Flamingo book and you can feel one thing very well. Ki we are going to teach first poem, My Mother at 66 of poem. Right now I want to tell you we are in offline class, so some voices will come also in this class because there are many students they want to read our classroom for voice and online both, because we have no more time to teach you separate. That is why we are going to teach you simultaneously. Thank you so much. Let us start to understand and voice will come continuously. Okay बच्चों, तो लोग बोलते रहना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. अभी पहले जान लेते हैं पहले पोम कितने हमारे पास रहेंगे. तो हमारे पास ज्यादा पोम नहीं है. पहली बात उसको क्यों पहले अंडरलाइन करके कितने पोम पढ़ेंगे हमारे पास. देखो क्लास 12 की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? क्लास 12 की. पहला पोम का नाम क्या है? आज हम पोम की बात करेंगे ही बस. किसकी बात करेंगे? कुछ लोग इसको पोएम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कुछ लोग पोएम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? जानते हो? पोम बोलते हैं. अब इसमें ई क्या है? साइलेंट है. इसके बाद जितना ज्ञान है उतना वो बोलता है. जैसे कहीं जाओगे ना, कुछ टीचर बोलते हैं इसको वेयर पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? वेयर. तो भाई जिनका जितना ज्ञान है उतना वो बोल लेता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? पोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो तुमको बोलना क्या है? पोम बोलना. थोड़ा ऑफर लगेगा कि 12 में जाके जाना हूं मैं, मुझे अच्छा 9 में जाएगा, लेकिन जब जैसे टीचर मिलेंगे वैसा ज्ञान होगा. कहा बोले जैसे गुरु वैसे ही चेला. तो भाई गुरु को पोम ही बोले. क्या बोले थे? पोम. तो तुम पोएम सुनते सुनते क्या बोलने लगे हो? पोएम. लेकिन एक्चुअल में क्या है? पोम है. ऐसे मैं एक मीनिंग लिख देता हूं. क्या लिखा है? ये चाहिए. क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ोगे. ये क्या है? एयर है. ये साइलेंट है. ऐसे ही साइलेंट होता है. क्या होता है? तो पहला हमारा है, उसका नाम है माई मदर. क्या नाम है? माई मदर एट 66. उसके राइटर कौन है? कमला दास. यही है ना? ये लेडी है कि पुरुष है? महिला है? महिला है. कमला दास कौन है? महिला है. अरे दूसरा हमारे पास जो है ना, वो शायद वो कट गया है. इस बार पेपर में आ रहा है, नहीं आ रहा है. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये नहीं आ रहा. इसको छोड़ दे रहे हैं हम. फिर चलते दूसरे पोम पे. उसका नाम है, जानते हो क्या है? उसका नाम है कीपिंग क्वाइट. क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट. क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट नाम है. इसको लिखे कौन है? पैब्लो नेरूडा. कौन लिखे भैया? पैब्लो नेरूडा. तीसरा हमारे पास पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी. और उसका नाम रहेगा, ध्यान देना, क्योंकि है जॉन कीट्स साहब. कौन है? जॉन कीट्स है. और चौथा हमारे पास है अ रोड साइड स्टैंड. ये लिखे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब. कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करूं, आप समझना चाहते हैं, जान लीजिएगा, कक्षा 9 में आप जाएंगे तो वहां पे एक फर्स्ट लेसन है कि आई हैव टेकन माई रोड. दूसरे में जाएंगे 9th में तो वहां मिलेगा फायर एंड आइस. 10th में जाओगे तो. और एक मिलता है वहां पे, जानते हो, डस्ट ऑफ स्नो. उसको कौन लिखे हैं? एक बहुत बड़े राइटर है. इनका नाम बहुत अच्छे से याद करना. और लास्ट आपका पोम एक अच्छा 12 का, उसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर. आंट जेनिफर लिखा कौन है? एड्रीन. कौन लिखी है? एड्रीन रीच. ये लिखी है. तो आपको पढ़ना कितना पोम है? सिर्फ और सिर्फ यही 5 पोम पढ़ने हैं पूरे 12 के लिए. कितने पोम पढ़ने हैं? बस ये 5. इनके राइटर का नाम याद रखना, क्योंकि कभी कल पूछ लेता है राइटर के बारे में, तो हम कंफ्यूज होते हैं, अरे क्या पूछ रहा है समझना. तो माई मदर कौन लिखा है? कमला दास. अच्छा, कीपिंग क्वाइट कौन लिखा है? पैब्लो नेरूदा. और थिंग ऑफ ब्यूटी कौन लिखा है? जॉन कीट्स. और रोड साइड स्टैंड कौन लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रीन रीच. कुछ बता दूं लोग के बारे में कुछ बातें, फिर शुरू करता हूं.
देखो माई मदर से आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो कवि है ना बताना चाहता है ना कि एंजाइटी, किसी का डर, उसकी मम्मी 66 की हो चुकी है और हमारे यहाँ जो औसतन मृत्यु है ना 60 के बाद शुरू हो जाता है। जब वृद्धावस्था शुरू होता है तो हम लोग 60 वर्ष को वृद्धावस्था मानते हैं। तो एक बच्ची है, एक औरत है जो अपनी माँ को लेकर चिंतित है कि मेरी मम्मी अब एक्सपायर हो जाएगी, दुनिया से चली जाएगी। तो उस दर्द को समझ नहीं पा रही है कि मेरी मम्मी जाएगी, मैं क्या सोचूंगी, वो है। दूसरा है कीपिंग क्वाइट। पावेलो नोटा है बताना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत भीड़ है, लोग बहुत गति में हैं, किसी के पास 2 मिनट समय नहीं है बतियाने के लिए, किसी के लिए कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, वो कीपिंग क्वाइट, शांति की बात करेंगे। सब लोग रुको और समझो, दुनिया में बहुत कुछ है, ये दौड़ धूप में सब कुछ नहीं है, और नहीं रुकोगे तो एक दिन रुकना पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल, लेकिन रुकोगे ये मृत्यु सबको आएगी, ये मृत्यु आएगी तुम भी खत्म हो जाओगे। उसके बाद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो बताएंगे नेचर कितनी सुंदर लगती है। जैसे गांव में जाओगे तो एक छोटे से केला का पेड़ का पौधा देखोगे, गेहूं देखोगे तो सब पूरा हरी भरी दिखती हैं, तो वहां लगता है यहाँ पे कोई रोगी नहीं है, तो सारे रोगी भी स्वस्थ हो जाते हैं। इस शहरों में जाओगे तो गेहूं का एक पौधा देखने में तरस जाओगे, वहां जमीन ही नहीं है। चौथा बात करेंगे और रोड साइड स्टैंड के बारे में। ये सगरी वाले जो होते हैं, ठेला वाले होते हैं, जो रोड पे सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं, फुल्की उल्की बेचते हैं, वो कितने गरीब होते हैं। वो गरीबी को बताएंगे, कौन बताएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी बताएंगे कि जब हम रोड पे जाते हैं कुछ सामान लेने तो 1 किलो सेब लेंगे तो लगेंगे मोल भाव करने, लेकिन जब शोरूम में जाएंगे तो मोल भाव नहीं, डायरेक्ट ले लेते हैं। अगर हम सगड़ी पे कोई कपड़ा लेंगे तो एक हैंकी 20 रुपए का 15 रुपए देते हैं, और शोरूम में जाएंगे 50 रुपए चले जाते हैं, बस दिखावट खाते कि हम बड़े आदमी हैं। वो कौन बताएगा, और रोड साइड स्टैंड। और आज लास्ट बताएंगे आंट जेनिफर टाइगर, लिखी कौन है, एड्रियन रीच। ये बताएंगी महिलाओं को भी शेर जैसा रहना चाहिए। आज महिलाओं को बांध के रखा जाता है, वो कहां जा रही बताना पड़ता है, कहां किससे बतियाने बताना पड़ता है। क्या पुरुषों जैसा फ्रीडम महिलाओं के पास नहीं हो सकता है, ये कौन बताएंगे, इनके पास इतना बाधाएं क्यों हैं, इनसे इतना क्वेश्चन क्यों होता है, ये कौन बताएगा। क्या सारे पावर पुरुषों के पास ही रहेंगे, ये कौन बात कर रहा है, एड्रियन रीच। वो बताएंगे, मतलब 5 पोम को 5 प्रकार से ज्ञान देंगे। इसमें देखेंगे तो आप 1 2 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, यानी आज ये भी महिला है और ये भी महिला है। यानी कहने तात्पर्य कि महिलाएं किसी से कमजोर नहीं है, बल्कि ये बातें कह के उनको परेशान कर दिया जा रहा है कि तुम बर्तन माजो, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। उनका भी दिमाग किसी पुरुष से कम तो नहीं है, देख सकते हो। जो काम पैब्लो नोडा कर रहा है, जो जॉन किट कर रहा है, जो और फ्रास्ट कर रहा है, क्या कमला दास नहीं कर पाई हैं कि तुम्हें। उनका पोस्ट सबसे पहले रखा गया है, उनका पोस्ट सबसे नीचे है। रॉ फ्रास्ट एक बड़े राइटर है, इनका पोम नीचे है, इनका पोम। और जो जितना अच्छा लिखेगा उतना अच्छा नाम कमाता है। तो आज हम पढ़ने का वाले हैं माई मदर एट 66। और स्टार्ट करते हैं। अब किताब उठा लो सब लोग और देखो, वीडियो बन रहा है, चलो वेरी गुड। चलें स्टार्ट करें। ध्यान समझा, जब ना आए रोक देना, सर नहीं समझ में आ रहा था, हम बताएंगे लाइन बाय लाइन। किताब निकालो, देखो ना तुम्हारा किताब कहाँ है भाई। तो हाउ विल यू रीड, एक यू हैव ओनली 1 बुक्स। कल पढ़ा है कि रहने दे, क्या आज रहने दे आज। इडियट, ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, किताब लेके आना, आई एम थोड़ा अलग टीचर। चलो देखो, चले एक दिन में हम एक पोम पढ़ेंगे, खत्म भी कर देंगे एक दिन में, ठीक है। किताब वही लेके आना, अगर मैं लापरवाही करूंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हटा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। लाइन बाय लाइन देखना। ड्राइविंग मतलब चलाते हुए, क्या चला रही है, कार। कौन चला रहा है, हमारे राइटर कौन, कमला दास। और कोचिंग मतलब, कोचिंग ये जगह का नाम है जो केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है, वहां पे क्या होता है, जहाज आती जाती रहती है। तो कौन बोलती है, कमला दास बोलती है कि मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कहां जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ। कोचिंग पढ़ने नहीं जाती, कोचिंग जगह का नाम है। कहां जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ। कब जाती हूँ, लास्ट फ्राइडे को, अरे मतलब उस अंतिम शुक्रवार को मैं कहां जाती हूँ, एयरपोर्ट पे जाती हूँ। एयरपोर्ट का नाम कोचिंग है। एयरपोर्ट जाती हूँ अपने परिवार माता पिता के घर से, यानी मायके से। आगे बोलते हैं
मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। सुबह की बात है, मैंने अपने बगल में मम्मी को देखा। अपने बगल में अपने मम्मी को देखा। अब ध्यान समझो, यहां पे एक कार चला रही है। क्या चला रही है? कार। तो कार में दो सीट होता है, इस साइड मम्मी बैठी हुई है और इस साइड में कार को क्या कर रहा हूं? ड्राइव कर रही हूं। कौन बोल रहा है? कमला दास बोल रही है कि मैं कार को ड्राइव कर रही हूं, बगल में मम्मी बैठी हुई है। वो कौन? वो वहां बोली, आगे बोल रही है कि डोज ओपन माउथेस। अब डोज का हिंदी निकाल लो पहले, डोज में होता क्या है? तो आधा खुला मुंह, आधा खुला मुंह। जैसे कोई मुंह खोलते ना, ऐसे देखो सोया हुआ है तो आधा मुंह खुला हुआ है, उसको बोलते हैं डोज। क्या बोलते हैं? डोज। मेरी मम्मी क्या थी ना, डोज ओपन माउथ है, उसका मुंह आधा खुला हुआ था। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब निकाल लो पहले, तब समझ आएगा। क्रॉप्स मतलब होता है मुर्दा, CORPS, डेड बॉडी समझते हो? मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ। मेरी मम्मी सोई थी ना, तो मैं देखी ना, तो मैं सोची ना कि मेरी मम्मी ऐसी लगे, उसका जो फेस है पूरा असेन हो गया। असेन मतलब सिकुड़ जाना, मतलब एकदम पीला पड़ जाना, जैसे लगे ना इसमें जान ही नहीं है फेस पे। मेरी मम्मी का फेस एकदम पीला पड़ गया था और मुझे लगा मेरी मम्मी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। एंड रियलाइज विथ पेन। और मुझे क्या हुआ? बहुत तेज से दर्द हुआ। एक जैसे दर्द दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकली दर्द, एक होता है इनसाइड दर्द। जब इनसाइड दर्द होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। और जब जैसे मान लो कोई लड़का चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव हार गया, वो दर्द कैसा होगा? इनसाइड। कोई क्लास में पढ़ाई किया और फेल हो गया, वो दर्द कैसा होगा? इनसाइड। देखो एक प्रकार तेज से मार दे तो वो आउटसाइड है, वो तो सहा जाता है 2 मिनट बाद। कि जो इनसाइड होता है ना, वो सहने में थोड़ा लंबा समय लगता है। जैसे तुम बैठे हो, फोन आया, हेलो सूर्या, हाँ, मतलब ऐसे घटना घटी जो तुम सुने हिल गए। क्या हुआ? मतलब ये बात तुम सोचे भी नहीं थे, तुम हिल गए। वो क्या हुआ? पेन। ऐसे लड़की देखी, उसको पेन हो गया। पेन मतलब क्या होता है? दर्द होता है। तो क्या हो गया उसको? बहुत तेज से दर्द हुआ। ये सोच के मेरी मम्मी मर गई। एक बार तुम सोच के देखो तो नहीं डर लग जाएगा। कोई भी सोचो, एक बार इमेजिन बस करो कि यू आर रीडिंग हियर एंड यू हैव गॉट अ मैसेज। जाने दो, मत सोचो अभी। अब सोच ले जाता है ना, सोच लिए ना, और उन्हें मम्मी भी याद आ जाएगा। ये बर्दाश्त थोड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये लड़की डर गई। यहां तक समझ में आया? वो लड़की अपनी मम्मी बगल में बैठी थी, उसने मम्मी का मुंह आधा खुला देखा, मम्मी का मुंह सुकुरा हुआ था और चेहरे पे जान नहीं दिखी। तो सोची मम्मी कहीं, जैसे घरों में कभी कभी होता है, कोई उठता नहीं है, रात को 8 दिन का 8 बज जाता है, तो दद्दा नहीं उठे ना यार, ये बेटी देख तो नहीं, मतलब बेटी देख तो नहीं, मतलब मन में कुछ और आ रहा है। समझो पहले क्या कहना चाहती हो। वो चाहती है कि देखो दद्दा उठे नहीं आज, नहीं दद्दा, समझ रहे हो ना? ये दद्दा का वो दर्द उनको नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दादा से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर वही दादा थोड़ा भी युवा अवस्था में होते हो, पापा पर जिंदा हो, पापा पर रहे, तो पापा को दर्द आ जाएगा कि पापा के बाप हैं वो, और मम्मी के वो ससुर है। ससुर से प्रेम नहीं होता है जितना अपने से होता है। अपन अपना फील आती है। तो वाली लाइन ये बोल रही है पे ए औरत, एक कमला दास। ये समझ में आ गया? मम्मी का दर्द हुआ। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रही है। ये बोल रहे हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो इतनी वृद्ध दिख रही हैं जितनी वृद्ध हो चुकी है। ये बोल रही है क्योंकि 66 साल की हो चुकी हैं। कितने साल की हो चुकी हैं? 66। 66 साल की वो हो चुकी हैं। वो बोल रहे थे वृद्ध दिख रही हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और ये सोचते सोचते अपने अपने मन में वो सोचा कि सब बात मत करो यार, इससे दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। ये सोच रहे हैं दिमाग क्या हो रहा है? हिल रहा है। इसको हटाओ, हटाओ, पुट अवे करो। पुट अवे मतलब दूर करना। इसे बोलता हूं, ये बताओ संगीता, तुम यहां पढ़ रही हो, मान लो छत गिर जाए, तुम मर गई तो कैसा? देखिए सर, ये सब बात मत करिए सर, पहले आप दूसरा बात करिए। काहे को? अब छत गिरेगी, मैं मरूंगी, सब फालतू बातें बढ़िया है कि कुछ और बातें कर लेते हैं ना। इसे लड़की क्या बोली, फालतू बातें क्यों सोचे? मम्मी मरेगी, जिएगी, जब मरेगी देखा जाएगा। ये फालतू मनों में उल्टा पुल्टा चीजें क्यों लाऊं? ये कौन बोला? तुमने क्या बोलते? पुट अवे कर दो। पुट अवे मतलब हटाना, इसको हटाओ ये सब यहाँ पे। उसने आगे क्या बोला देखो तो नहीं, थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिटिंग। और तुरंत अपने गेट से बाहर देखने लगी। गाड़ी में है, गेट लगाया तो बाहर देखी। जब बाहर देखी तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री मतलब हरे भरे पौधे। वो दौड़, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना। अब पौधे दौड़ते हैं क्या? लेकिन यहाँ तो लिखा है वो ड्राइव कर रही है। ड्राइव करते के दौरान उसकी गाड़ी तेज से भाग रही है। तो उसने ये नहीं लिखा कि मैं गाड़ी भाग रही हूं, उसने ये पेड़ भाग रहे हैं। उसने ये लिख दिया पेड़ भाग रहे हैं। दी मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं, छोटे छोटे बच्चे वो क्या कर रहे हैं? गुड़िया गुड्डा बना के, टायर लेके घर पे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं।
ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, मेरे पास आते हैं क्या करने, चेक करने कि बम बारूद तो नहीं लिए, कुछ चेकिंग होते गए होगे, देखे होगे, तो चेक हुआ स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड, और मैंने कुछ दूर बस आगे से, एक क्या आगे कुछ यार्ड हो गया, 1 2 3, ये कुछ यार्ड होते, कुछ कदम आगे बढ़ी थी, अवे बढ़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। किसको देखा? मम्मी को देखा कि मम्मी छोड़ने उसको आई थी। किसको? बेटी को। कहा? एयरपोर्ट पे। तो वन पेल, अब यहां वन मतलब क्या होता है? वन मतलब क्या होता है? अधमरा। क्या होता है? और पेलमिस क्या होता है? पीला। पेलमिस क्या होता है? पीला। तो यहां पे क्या बोला? मेरी मम्मी का जो चेहरा था ना पूरा अधमरा पीला हो चुका था, मतलब सिकुड़ गया था, चमक नहीं थी। जैसे हम लोग के चेहरे क्या है? एक चमक है। अब ये लोग किस उम्र में है? मान लो हम लोग 40-45 साल में है तो चमक है, लेकिन जब हम 75 में आएंगे तो हमारे पास भी चमक नहीं बचेगी, वो उम्र का दरकरार जैसा हो जाएगा। देखो बच्चा, देखो जो 5 साल का हो, कितना क्यूट लगता है ना, क्यों क्यूट लगता है? अभी उसका उम्र है, ये वही बच्चा 10 का होगा ना तो क्यूटनेस कमजोर हो जाता है, ये 15 होगा तो और कमजोर होगा, 20 और कमजोर, 60 हो जाएगा तो क्यूटनेस आता जाता एक समय है। जैसे गुलाब का फूल फूला हुआ है तो कल मुरझाए, इट्स अ रूल ऑफ नेचर। ऐसे रूल ऑफ मम्मी, मम्मी को भी देते ही होगा जरूर। आगे देखो तो नहीं यार, एज अ लेट विंटर मून, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी के मौसम में चंद्रमा को देखना। ठंडी चंद्रमा दिखते हैं, मतलब कोयला कोयला जगह रहता है, ऊपर देखो तो कुछ समझा नहीं आता, मन धीरा वज्ररात दिखता है, तो उसे चंद्रमा कहां दिखेगा? गर्मी चंद्रमा दिखता है, प्यारा दिखता है एकदम गर्मी में, तो गर्मी तो हर कोई दिखेगा। तो एक बोले ये ठंडी के मौसम में चंद्रमा को देखना, मम्मी सही से दिख नहीं रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसा मुझे लगा कि मम्मी एकदम वृद्ध हो चुकी है। और आगे बोला फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मेरे पुराने यादें मुझे याद आ रहे हैं मम्मी को देखने के बाद। कैसे पुराने यादें? देखो, माई चाइल्डहुड फियर, जैसे मैं डरती थी और मैं बस में बैठ गई और मम्मी उतर गई, मैं नहीं उतर पाई तो बस चला जाएगा दिल्ली और मैं खो जाऊंगा, मम्मी बचाओ, मम्मी कहाँ आ गया मम्मी, ये डर मुझे आज परेशान कर रहा है। कौन कह रही है? कमला। क्योंकि बचपना में ऐसा होता है ना, टूर पे कहीं गए हैं हम, पापा मम्मी भाई बहन सब, और मैं वहीं छूट गया 2 मिनट के लिए और सब चले गए और मैं लगा रोने से। ये तो मुझे वो फीलिंग कहाँ याद आ रही है? मम्मी के जाने पर। आगे बोलते हैं बट ऑल आई सेड वॉज, पर मैंने वहां पे एक लाइन बोला मम्मा से कि सी यू सून अम्मा। अम्मा मतलब मम्मी होता है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे अम्मी, अगर भगवान ने चाहा तो हम लौटेंगे तो तुम जिंदा रहोगी, हम मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया? 3 बार स्माइल किया। एक स्माइल मेरा क्या था जानती हो? एक होप था, आशा था कि अगर लौटेंगे मम्मी जिंदा रहेगी। एक स्माइल डर था कि आज अंतिम बार हंस दूं, शायद मम्मी दोबारा ना मिले अब। और तीसरा जो स्माइल था, एक उम्मीद थी अब कुछ भी हो मानना तो पड़ेगा, जो रूल है तो रूल है। ठीक है, ये रूल हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर समराइज कर दूंगा, किताब का समराइज कर दे रहा हूं। अब सुनो, ध्यान सुनना भैया। एक कवि है, तुम लोग सुनते रहना। एक कवि है, कवित्री है, कवि नहीं है, कमला दास जी नाम है उनका। उन्होंने एक पोम लिखा है माई मदर एट 66। वो इंडिया की कवि है, जानते रहना, विदेशी नहीं है। ठीक है, और सब विदेशी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट विदेशी हैं, जॉन किट विदेशी हैं, पैरोल विदेशी हैं, एंड्रे विदेशी हैं, लेकिन ये कहां की हैं? इंडियन वुमेन है। कौन है? उन्होंने बोला कि एक समय की बात है, मैं अपने मायके गई थी और मायके से जब मैं लौटने लगी तो मैं अपनी मम्मी के साथ कोचीन नामक एयरपोर्ट पे गई। जा रही थी, मैं कार चला रही थी और जो मेरी मम्मी थी मेरे कार के बगल में बैठी थी। और जब मैं देखा मेरी मम्मी थकी हुई थी तो कार में नींद लेने लगी। जब वो नींद लेने लगी तो उसका मुंह आधा खुला हुआ था और वो सो रही थी। और मुझे डर लगा, मम्मी ऐसी सोई हुई है जैसे मम्मी मर चुकी है, क्रॉप्स हो चुकी है, और मैं डर गई। मम्मी की जब मैं जगाई, मम्मी बोली हाँ, तो मैंने डरते हुए बोला छोड़ो यार, मैं तो फालतू सोच ली, मम्मी भी जिंदा है। और उसने अपनी आवाजों को और दिमाग को वहां से टर्न आउट करके गेट के बाहर कर दिया। और जैसे गेट के बाहर देखा तो वहां पे कुछ पौधे बहुत तेज भाग रहे थे। अब भागने का सेंस यहाँ पे है कि वहां पे जब कार चलेगा तो पौधे तो भगवाई करेंगे, तो पौधे भाग रहे थे। और बगल में देखे कुछ बच्चे जो होते हैं पेट में टायर डाल के स्क्रीलिंग कर रहे थे,
कोई गुड़िया गुड्डा बना रहा था, कोई नया प्रकार काम कर रहे थे बच्चे। उसने देखा, उसका माइंड पास हो गया, रास्ता कट गया। अब वो पहुंच चुकी है एयरपोर्ट के पास। जब एयरपोर्ट पास पहुंची तो वो सिक्योरिटी गार्ड, जो बॉडी गार्ड होते हैं, उसकी चेकिंग की है। चेकिंग पूरा होने के बाद वो आगे जब अंदर जाती है तो लास्ट में मम्मी देना चाहती है। जब देखी उसकी मम्मी वहां खड़ी थी, उसकी मम्मी का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था और आधा सिकुड़ा हुआ था। उसने उम्मीद से बोला, लगता है मेरी मम्मी अब इतनी ओल्ड हो चुकी है जितना मैं देख पा रही हूँ, और डरते हुए अपने चाइल्डहुड, बचपन की फीलिंग को याद करती है, जो बचपन में डरा करती थी मम्मी को खोने के लिए। कहीं मेला में गई, मम्मी छूट गई तो डरने लगती थी, वो फीलिंग आज अब याद करती है, अगर मम्मी चली गई तो मैं कितना डरूंगी। और ये बातें कहते कहते वो अंदर जाती है और एक लाइन बोलती है, अगर मौका भगवान ने दिया तो फिर मिलेंगे अम्मा। इतना कहते हुए 3 बार स्माइल की, स्माइल स्माइल स्माइल। पहला स्माइल विश्वास था, दूसरा स्माइल फियर था, तीसरा स्माइल एक होप था, जो होगा वही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। समझ में आया? ठीक है, अब इसको बंद कर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।